27 अगस्त से अमेरिका का जो है 50% टैरिफ भारत पर लागू हो चुका है। इसे आप भारत अमेरिका संबंधों में एक काले अध्याय के रूप में देख सकते हैं। आज भारत और अमेरिका के संबंधों की हम चर्चा करेंगे और बिंदुवार देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटनाएं चल क्यों रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह गोलचक्र के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पहले हम लोग देखेंगे कि अमेरिका ने आखिर भारत पर 50% टैरिफ क्यों आरोपित किया। तो अमेरिका ने जो तर्क दिया है उसमें दिया कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है, भारत के पैसे का उपयोग रूस जो है यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। दूसरा जो कारण है जिसके कारण ट्रंप की खींच सामने आती है वह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को समाप्त करने का श्रेय ट्रंप लेना चाहते थे, जिसे भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है और छिपा हुआ कारण है, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील चल रही थी जिसे भारत सरकार ने मना कर दिया। उसके पीछे मुख्य कारण था कि अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था कि भारत अपने बाजार अमेरिकी जो है डेयरी उत्पाद और अमेरिकी डेयरी उत्पाद तथा जीएम फसलों के लिए खोले। तो मुख्य रूप से जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया वो ये ट्रेड डील की विफलता थी। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे बिंदु में कि भारत सरकार द्वारा जो विरोध किया जा रहा है इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी 1 साल पहले अमेरिका ने भारत पर ईरान से तेल खरीदने के लिए इसी प्रकार का दबाव बनाया था और उस समय भारत सरकार अमेरिका के आगे झुक गई थी और हमने ईरान से तेल मंगाना बंद कर दिया था। आज अमेरिका पुनः रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा रही है। कल को हो सकता है वो किसी दूसरे देश से कहें कि आप व्यापार ना करो। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ जवाब दिया कि हम एक संप्रभु देश हैं, हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति है, हम जिसके साथ चाहेंगे व्यापार करेंगे, जिसके साथ चाहेंगे व्यापार नहीं करेंगे। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने इतना तक कहा कि अमेरिका का जो ये दोहरा चरित्र है वो ठीक नहीं है, क्योंकि रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक जो है वो चाइना है। रूस से सबसे ज्यादा गैस जो खरीद रहा है वो यूरोप है, उनके ऊपर जो है भारत से कम टैरिफ लगाया गया है। यूरोप पे 20% टैरिफ है तो वहीं चाइना पे 30% टैरिफ है, तो भारत पे ही 50% टैरिफ क्यों। दोस्तों अब तीसरे बिंदु में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये भारत पर जो 50% टैरिफ आरोपित किए गए हैं इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो पहला हम लोग देखेंगे भारत पर आर्थिक असर क्या पड़ने वाला है। तो इसके लिए हम लोग कुछ तथ्यात्मक बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। अमेरिका जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। हमारा जो है लगभग 129 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका के साथ होता है, जिसमें से लगभग 87 बिलियन डॉलर हम अमेरिका को निर्यात करते हैं और अमेरिका के साथ हमारा 46 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस है, यानी कि हम व्यापार लाभ में हैं। क्योंकि चाइना के साथ भी हमारा एक बड़ा व्यापार है लेकिन हम उसके साथ लगभग 100 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा में रखते हैं। तो इस प्रकार से देखें, भारत अमेरिका संबंध अगर खराब होते हैं तो निश्चित तौर पे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसको और स्पष्ट रूप से हम कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। भारत अमेरिका संबंधों में डोनाल्ड ट्रंप जब अपने दूसरे कार्यकाल में आए तब तक भारतीय उत्पादों पर 3% टैरिफ था। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ आरोपित कर दिया है। भारत के कुछ सेक्टर, जैसे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर हैं उसमें टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर पे पहले 12% का टैरिफ आरोपित होता था, अभी जो है सीधे 50% बढ़ा दिया गया, यानी अब भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पे 62% टैरिफ लगाया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि अमेरिका में जो भारत का कपड़ा उद्योग का माल जाता है वो सीधे तौर पे महंगा हो जाएगा, जबकि वहीं बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, जिन पे भारत से बहुत ही कम टैरिफ आरोपित किया गया है, उनके माल अमेरिका में सस्ते होंगे। तो इससे कपड़ा क्षेत्र में रोजगार में कमी आएगी, उत्पादन में कमी आएगी। दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, भारत का सी फूड। लगभग भारत के सी फूड का 32% अमेरिका को निर्यात किया जाता था, यहां भी रोजगार में कमी आएगी। दोस्तों ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है
इसमें भी उन्होंने ये ध्यान दिया है कि कुछ सेक्टर को उन्होंने छोड़ दिया है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हम लगभग हर साल $9.5 बिलियन का फार्मास्यूटिकल उत्पाद जो है वो अमेरिका को निर्यात करते थे। इन उत्पादों पर लगभग 0% टैरिफ पहले था, आज भी 0% टैरिफ है। पेट्रोलियम उत्पाद, अमेरिका ने इस पर भी टैरिफ नहीं बढ़ाया है, पहले भी 6.9% टैरिफ लगता था, आज भी 6.9% टैरिफ है। स्मार्टफोन, इस पर भी अमेरिका द्वारा पहले 0% टैरिफ लगाया जाता था, आज भी 0% टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा ये तो हुई आर्थिक गतिविधियां जिसमें कि उत्पादन में कमी और रोजगार में कमी हमें देखने को मिलेगी भारत में। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भारत अमेरिका संबंधों के खराब होने का असर पड़ेगा। जैसे 2024 में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत में अमेरिका से आए थे, तो निश्चित तौर पे संबंध खराब होंगे तो हमारी पर्यटन अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। इसके साथ ही भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं तथा भारतीय प्रवासी जो हैं अमेरिका में बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का असर जानना लाजमी है। दोस्तों, एक समस्या और भी आएगी कि हमारे पड़ोस से भोभों की आवाज जो है वो बढ़ जाएगी। पाकिस्तान जो है अब हमें आतंकवाद और सीमा पर तनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉमी के सर पर उसके आका का हाथ आ चुका है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत अमेरिका के अगर संबंध खराब होते हैं तो अभी तक यूएनएससी में अमेरिका जो है भारत का समर्थन करता था स्थायी सदस्यता के लिए, अब वह नहीं करेगा। भारत को विश्व बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थाओं से ऋण लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पर अमेरिकी प्रभुत्व है। इसके साथ ही I2U2, क्वाड जैसी संस्थाएं हो सकता है कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चली जाए। तो यह हुआ भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या ऐसा है कि भारत अमेरिका संबंधों के खराब होने का केवल भारत पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका पर पहला प्रभाव पड़ेगा कि अमेरिका जो है, भारत के जो माल जाते थे अब वो अमेरिका में महंगे बिकेंगे, तो वहां भी महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है इसकी सुरक्षा के लिए और चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता थी। भारत अमेरिका संबंधों के खराब होने से जो है उसकी हिंद प्रशांत नीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है वह यह है कि इसमें भारत, रूस और चीन की तिकड़ी बनती दिख रही है। भारत, रूस और चीन या सीओ और ब्रिक्स जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस तिकड़ी द्वारा ग्लोबल साउथ को एकजुट करने का जो है एक सफल प्रयास कर लिया जाता है और जो ट्रेड हमारा हो रहा है उसको डॉलर को बाईपास करते हुए अगर कोई विकल्प खोज लिया जाता है, तो अमेरिका की जो नंबर 1 की कुर्सी है आर्थिक जगत में वो भी जा सकती है। तो इस प्रकार से अमेरिका पर भी इसका दबाव है और अमेरिका में भी भारत पर लगाए गए टैरिफ का विरोध हो रहा है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा इस टैरिफ के जवाब में जो है कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार 40 देशों के साथ लगातार बातचीत कर रही है और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है डील करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका के भी सहयोगी देश भारत के साथ दिख रहे हैं, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर भारत अमेरिकी बाजार की जगह इन देशों में अपने बाजार तलाश लेता है तो भारत को जो है अल्पकालिक नुकसान तो हो रहा है, लेकिन दीर्घकालिक कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा भारत सरकार स्वदेशी पर बल दे रही है और स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि जो विदेशी सामान है आप उस पर से निर्भरता कम करें। उदाहरण के लिए आप अपने देश में बने नींबू के शिकंजी को पी लीजिए, लेकिन कोका कोला और पेप्सी से दूर रहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।